गानी मिल्लत इस्लामिया नौजवान साथियों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़मबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा उन्वान अबुल अंबिया, नबियों के दादा हज़रत सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत और आपका मकाम व मर्तबा मुख्तसर अंदाज में जिसको कुरान मजीद ने बयान की हैं, वो आज हम सुनने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के बाप हैं। आपका लक़ब है अबुल अंबिया, नबियों के बाप। आपको इसलिए अबुल अंबिया कहा जाता है कि 6 नबियों को छोड़कर तकरीबन 1,24,000 अंबिया जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। यहाँ तक कि हमारे आका हुज़ूर अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफ़ान के 1700 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2300 साल पहले शहरे बाबिल के कस्बे कूनी में तशरीफ़ लाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहरे बाबिल में पैदा हुए। उस वक्त का बादशाह नमरूद था। नमरूद के ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन कुरान मजीद ख़ुद बयान करता है, कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो, अल्लाह की मारिफत की तरफ तवज्जो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन ही से बुतों से बेजारी, चाँद व सूरज की इबादत से बेजारी, सितारों से बेजारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला को छोड़कर जितने उस ज़माने में खुदा बनाए जाते थे, लोग जिनको खुदा मानते थे, हर एक से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से बेजारी का इजहार करते थे। जिस इलाक़े में आप पैदा हुए, उस इलाक़े का माहौल ये है कि उस इलाक़े में हर घर में
एक बुत बनाने वाला होता, उसकी एक दुकान होती जिसमें बुत बनाए जाते थे। कोई लकड़ी का बनाता, कोई पत्थर का बनाता, कोई मिट्टी का बनाता, खुद अपने हाथों से बनाता और ख़ुद उसको खुदा कहने लगता था। वो ख़ुद उसकी इबादत किया करता था। देखिए अल्लाह ताला ने बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसी अपनी मारिफत अता फ़रमाई थी। कुरान मजीद में पारा नंबर 7 में सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने बड़े तफसील से बयान फरमाया। कुरान करीम कहता है कि इब्राहीम के ज़माने में लोग सितारों को खुदा समझते थे। इब्राहीम के ज़माने में लोग चाँद को खुदा समझते थे। इब्राहीम के ज़माने में लोग सूरज को खुदा समझते थे। इब्राहीम के ज़माने में लोग बुतों को खुदा समझते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर निकले, आसमान पे नज़र पड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, फ़लम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, जब आप बाहर निकले रात का वक्त था, सूरज चाँद को, सूरज को और सितारों को चमकता हुआ देखा। तो जब सितारे को चमकता हुआ देखा और लोगों की तरफ देखा तो चमकते हुए सितारे की लोग इबादत कर रहे थे, चमकते हुए सितारों को लोग खुदा समझ रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला हाज़ा रब्बी, क्या ये खुदा हो सकता है जो निकलता तो हैं थोड़ी देर के बाद बुझ जाता है। ये सितारे निकलते तो हैं, थोड़ी देर के बाद इसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। जिसकी रोशनी ख़त्म हो वो खुदा नहीं हो सकता, और जो दूसरों को रोशनी अता करे वो खुदा हो सकता है, वो खुदा हुआ करता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद को देखा कि चाँद सितारों के बीच में चमक रहा है और सितारों से चाँद का साइज़ बहुत बड़ा है, सितारों से चाँद की चमक बहुत ज़्यादा है। और लोग सितारों को छोड़कर अब चाँद को खुदा कुछ लोग समझने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद को देखा तो कहा, क़ाला हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब हो सकता है। ये बचपन के वाक़ियात कुरान बयान कर रहा है। हज़रत इब्राहीम की मारिफत कैसी थी, अल्लाह के ताल्लुक़ से सोचने का अंदाज़ कैसा था। हज़रत इब्राहीम बचपन की उम्र में चाँद को देख कर कहते, ये कैसे खुदा हो सकता है जो सूरज के निकलने के बाद अपनी चांदनी को छुपा लेता है, सूरज के निकलने के बाद अपनी रोशनी को ख़त्म कर देता है, जो रात में निकलता है और सुबह होने से पहले पहले डूब जाता है। ये कैसे खुदा हो सकता है। खुदा तो वो हो सकता है जो कभी डूबने वाला ना हो। खुदा तो वो हो सकता है जो किसी और की रोशनी से उसकी रोशनी कम ना हो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, ये तो सितारों से बड़ा, चाँद से बड़ा, जिसकी रोशनी चाँद से ज़्यादा है, जिसकी रोशनी सितारों से ज़्यादा है। हज़रत इब्राहीम ने देखा, फ़लम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। हज़रत इब्राहीम ने कहा, ये तो चाँद से भी बड़ा है, ये सितारों से भी बड़ा है, क्या ये खुदा हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर ख़ुद जवाब देते हैं, आप फरमाते हैं ये खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुबह में निकलता है और मग़रिब के वक्त डूब जाता है। इसकी रोशनी अगरचे चाँद से ज़्यादा है, इसकी रोशनी अगरचे सितारों से ज़्यादा है, लेकिन मग़रिब का वक्त होता है, सूरज ग़ुरूब होने का वक्त होता है, तो ये अपनी रोशनी को ख़त्म कर देता है, डूब जाता है। हज़रत इब्राहीम कहते ये भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की शान कभी डूबने वाली नहीं होती। खुदा की शान तो ये होती है डूबे हुए को निकालता है। खुदा की शान ये होती है जिनकी रोशनी कम हो चुकी हो उसको रोशनी अता करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को खुदा कहने से इनकार कर दिया, चाँद को खुदा कहने से इनकार कर दिया, सूरज को खुदा कहने से इनकार कर दिया। अब वो जो बुतों को मानते थे, वो जो बुतों को मानते थे, अपने हाथों से बनाते थे और उनको अपने खुदा कहते थे, और उनमें से एक नमरूद जो उस वक्त का बादशाह था, उस वक्त का बादशाह था, वो बादशाह अपने खुदाओं के लिए अपने महल में
एक ख़ास कमरा बनाया, उसमें एक सबसे बड़ा बुत है और दूसरा जो है उससे लगे हुए छोटे छोटे बुत रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, और ये उमर जो है बचपन की बात चल रही है। कुरान कहता है कि जब इब्राहीम ने देखा बुतों को तो हज़रत इब्राहीम अलल ऐलान बादशाह के सामने, तमाम शहर वालों के सामने कहते हैं कि लोगों, ये जिनको तुम बना रहे हो अपने हाथों से, ये सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये मदद नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते, अपने हाथों को हरकत नहीं दे सकते। जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो किसी की फरियाद को पहुंच नहीं सकते, जो अपने कदमों से आगे बढ़ नहीं सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन पैदा हुए, बचपन सारा लोगों की दुश्मनी में गुजरा, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जवानी को पहुँची। आपकी उम्र 17 या 18 साल की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि नमरूद के साथ पूरे शहर वाले 3 दिन के लिए गांव से बाहर, शहर से बाहर एक मैदान में गए हैं, और उस मैदान में वो ईद के तौर पर, उस मैदान में वो मेले के तौर पर सारे लोग जमा होकर वहाँ खाते हैं, पीते हैं, उछलते हैं, गाते हैं, सब कुछ बदमाशियाँ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई शहर में नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सीधे नमरूद के महल में दाखिल हुए, और उस महल के अंदर जो ख़ास कमरा था जिसमें नमरूद अपने खुदाओं को रखा होता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे, दरवाज़ा खोलते हैं तो आपने देखा एक सबसे बड़ा बुत खड़ा हुआ है, और उसके चारों तरफ से छोटे छोटे बुत रखे हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी लेते हैं, कुल्हाड़ी लेकर एक के पैर काट देते हैं, एक के हाथ काट देते हैं, एक के कान साफ़ कर देते हैं, एक के नाक साफ़ कर देते हैं, एक के होठों को फोड़ देते हैं, एक के आँखों को फोड़ देते हैं। और जो सबसे बड़ा बुत खड़ा हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी उसके ऊपर रखते हैं और आप घर वापस आ गए। 3 दिन मेला ख़त्म होने के बाद नमरूद और पूरे शहर वाले, उनकी आदत ये होती थी कि जब भी मेले से वापस आते तो सबसे पहले वो महल के अंदर दाखिल होते, और महल के अंदर जो ख़ास कमरा होता उस कमरे में जाकर अपने खुदाओं के सामने सजदा करते और अपने खुदाओं से मदद मांगते, और फिर उसके बाद अपने अपने घरों को जाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके आने से पहले ही उनका काम तमाम कर दिया था। जैसे ही 3 दिन के बाद नमरूद और शहर वाले महल में पहुँचे, दरवाज़ा खोला, क्या देखते हैं कि एक का हाथ कटा हुआ है, एक का पैर कटा हुआ है, एक का कान कटा हुआ है, एक की नाक कटी हुई है, एक के आँख फोड़े गए हैं, और अजीब अजीब कैफियतें हैं, और एक जो बड़ा बुत था उसके ऊपर कुल्हाड़ी रखी गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस काम को शहर वाले सारे समझ गए। नमरूद गुस्से में आया, बादशाह कहने लगा, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? लोगों ने बताया कोई और नहीं हो सकता, ये नौजवान इब्राहीम का काम हो सकता है, क्योंकि हम सब खुदा को मानने वाले हैं, इन बुतों को खुदा तस्लीम करने वाले हैं। अगर कोई हमारे खुदाओं का दुश्मन है तो वो सिर्फ इब्राहीम है। इब्राहीम को बुलाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद बुलाता है, दरबार लगाया गया, सारे शहर वाले दरबार में हाजिर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा, ये तुमने हमारे खुदाओं के साथ क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या किया मैंने? कहा, एक के कान तोड़ दिए, एक के पैर तोड़ दिए, एक के हाथ काट दिए, एक के आँख फोड़ दिए, एक के कान निकाल दिए, एक का सर उड़ा दिया। ये कैसे किया तुमने? क्यों किया तुमने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई तुम सारे मेले में गए थे और मैं अपने घर में था, ज़रा अपने खुदाओं के कमरे को खोलो तो सही, देखो तो सही, कुल्हाड़ी किसके हाथ में है? अगर कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है तो मैं मुजरिम हूँ,
अगर कुल्हाड़ी तुम्हारे माबूद के हाथ में है तो वो मुजरिम है, ज़रा दरवाज़ा खोल के देखो। जब दरवाज़ा खोला गया तो उन्होंने देखा कि जो सबसे बड़ा बुत था उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। जैसे ही कुल्हाड़ी दिखाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, नमरूद से कहने लगे कि नमरूद देख, काटने वाला मैं नहीं हूँ, हाथ तोड़ने वाला मैं नहीं, पैर तोड़ने वाला मैं नहीं, नाक साफ करने वाला मैं नहीं, कान तोड़ने वाला मैं नहीं, आँख फोड़ने वाला मैं नहीं, बल्कि ये तुम्हारा बड़ा खुदा है जो गुस्से में आकर अपने ही छोटे खुदाओं के कान तोड़ दिए, अपने ही छोटे खुदाओं के हाथ तोड़ दिए, अपने ही छोटे खुदाओं के पैर तोड़ दिए। नमरूद गुस्से में आया, कहने लगा हमारा खुदा कुल्हाड़ी नहीं उठा सकता, हमारा खुदा हाथ नहीं उठा सकता, हमारा खुदा पैरों से हरकत नहीं कर सकता, हमारा खुदा बोल नहीं सकता, हमारा खुदा सुन नहीं सकता। कितना प्यारा जवाब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए नमरूद, ए दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह, सुन, खुदा उसको क्यों मानता है जो सुन नहीं सकता, उसको क्यों खुदा मानता है जो बोल नहीं सकता, उसको क्यों खुदा मानता है जो किसी की मदद नहीं कर सकता, उसको क्यों खुदा मानता है जो कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। नमरूद ने पूछा, अच्छा तुम्हारा खुदा क्या करता है? इब्राहीम ने कहा, मेरा खुदा वो है जो जिंदे को मौत देता है और मौत को ज़िंदगी अता फरमाता है, जिंदे को मौत देता है और मौत को ज़िंदगी अता फरमाता है, वो मेरा खुदा है। अब नमरूद बड़ा अक्लमंद था, बादशाह था ना, अकल भी आदी थी। कुफ्र की वजह से नमरूद दो लोगों को बुलाता है। एक मुजरिम था, गुनहगार था, अभी अभी उसको इसने जो है फांसी देने का हुक्म दिया था, कत्ल करने का हुक्म दिया था। और एक आदमी था जो बड़ा शरीफ था, कोई गुनाह उसने नहीं किया था, और कहने लगा कि इब्राहीम देखो, तुम्हारे जो खुदा की शान है ना, जिंदे को मुर्दा करना, मुर्दे को ज़िंदा करना, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो ये मरने वाला था, इसको मैंने ज़िंदगी दे दी, और ये ज़िंदा था, इसको मैंने मौत के घाट उतार दिए, ये शान तो मेरे पास भी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अच्छा फिर आ, मेरे रब की दूसरी शान भी सुन। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में डुबोता है। अगर तू खुदा है या तेरे खुदा सच्चे हैं तो फिर मगरिब से सूरज को निकाल और मशरिक में डुबा, तो हम मानेंगे कि तू खुदा है, तेरे खुदा सच्चे हैं। तो कुरान कहता है, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर इन बातों को सुनकर हक्का भक्का रह गया, क्योंकि उसको मालूम था सूरज निकालने का काम खुदा का है, सूरज डुबोने का काम खुदा का है, ये काम हम नहीं कर सकते। अब उल्टा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि तू में हमारे खुदाओं का गुस्ताख है, तू हमारे खुदाओं का दुश्मन है, लिहाजा इब्राहीम को आग में डाल दिए जाए, आग तैयार कर दिया जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह अकबर। नमरूद के हुक्म से आग तैयार की जा रही थी। आग कितने लंबे चौड़े तैयार की गई, कितने लकड़ियां जमा की गई, किताबों में आता है 45 फुट तक के लकड़ियां जमाई गई। 45 कदम ऊपर, 45 कदम लंबे में और तकरीबन 30 कदम चौड़े में लकड़ियां जमा की गई और आग लगाया गया। जब आग के शोले भड़कने लगे और इस तरह आग के शोले भड़के कि ऊपर आसमान पर अगर कोई परिंदा जा रहा हो, आग की तपिश की वजह से वो परिंदा भी राख राख होकर ज़मीन पर आ जाए, ऐसी आग लगाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बारी आई। अब हज़रत इब्राहीम को आग में कैसे डालें? लोगों ने मशवरा किया कि एक काम करो, मिनजनीक तैयार करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिनजनीक के ज़रिए डाला गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिनजनीक के ज़रिए जब आग के करीब पहुँचने लगे, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा इम्तिहान था। कुरान करीम इस इम्तिहान के ताल्लुक़ से कहता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इब्राहीम के रब ने इब्राहीम से बड़े सख्त इम्तिहानात लिए। वो इम्तिहानात क्या हैं? कुरान कहता है पहला इम्तिहान था नारे नमरूद का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में आ रहे हैं, मिनजनीक से आप छुटे, मिनजनीक से निकलें
आग में अभी आ रहे थे, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हुए। जिब्रील अमीन कहने लगे कि इब्राहीम अगर कोई मदद हो तो बोले, मैं मदद कर दूं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान देखो, अल्लाह पर यकीन देखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्रील ये बताओ तुम्हें ज़्यादा मालूम है इस इम्तिहान के ताल्लुक़ से या मेरे रब को ज़्यादा मालूम है? जिब्रील अमीन ने कहा, यकीनन तुम्हारे रब को ज़्यादा मालूम है। तो फिर हज़रत इब्राहीम ने सवाल किया, ये बताओ तुम ज़्यादा मदद कर सकते हो या मेरा रब ज़्यादा मदद कर सकता है? जिब्रील अमीन ने कहा, यकीनन तुम्हारा रब ज़्यादा मदद कर सकता है। तो फिर जिब्रील अमीन से इब्राहीम कहते हैं कि ऐ जिब्रील, फिर जब रब सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है, सबसे ज़्यादा देखने वाला है, तो जिब्रील मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे आग में जाने का हुक्म दे रहा है वो बचाना चाहे तो एक लम्हे में मुझे नजात अता फरमाएगा, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और जिब्रील अमीन की गुफ्तगू कहाँ हो रही है, ज़रा बातचीत कहाँ हो रही है देखिए। मिंजनीक से निकले, आग में जा रहे हैं, इस जाने के बीच में एक नबी की एक फरिश्ते से बात हो रही है। सुबहान अल्लाह, नबी का पावर मुलाहिज़ा करें, फरिश्ते का पावर मुलाहिज़ा करें कि क्या पावर है नबी का, क्या पावर है फरिश्ते का, कि जाने से पहले पहले जो है मुलाकातें हो रही हैं और जाने से पहले पहले एक दूसरे से कलाम हो रहा है। अब हज़रत जिब्रील अमीन वापस गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी आग में आ रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, या नारू कूनी बरदम व सलामा, ऐ आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, क्योंकि इब्राहीम किसी दुनिया की वजह से आग में नहीं आ रहा, इब्राहीम मेरी मोहब्बत के वजह से आग में आ रहा है, ठंडी हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुले गुलजार हो गई। डॉक्टर इकबाल ने जब इस मंज़र को देखा, डॉक्टर इकबाल ने जब इस वाक़ये को पढ़ा, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में आए और ये आग नहीं थी, ज़ाहिर जो दिख रही थी, लोगों को जो नज़र आ रही थी, ये तो आग है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये जन्नत का बाग है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जन्नत का चमन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत की बहारें हैं। और कमाल देखिए, जिस बादशाह नमरूद ने आग में डाल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का इरादा किया और हुक्म दिया, वो बादशाह नमरूद अपने ऊंचे महल पे खड़े होकर देख रहा है। पहला दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चल फिर रहे हैं और एक शख्स से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा दिन उसने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चल फिर रहे हैं और एक शख्स से मुलाकात कर रहे हैं। तीसरे दिन देखा, 40 दिन उसने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बिल्कुल सलामत हैं, चल फिर रहे हैं, सुकून से किसी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी से मशवरे ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। 40 दिन के बाद लोगों ने देखा कि इतनी ख़तरनाक आग से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते हुए बाहर आए। 40 दिन के बाद जब बाहर आए, लोगों ने पूछा कि इब्राहीम आग के अंदर कैसा लगा? आप फरमाने लगे, जो सुकून मुझे आग में था वो सुकून मुझे बाहर महसूस नहीं हो रहा है, मैं आग के अंदर ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था। लोगों ने पूछा कि हमारे बादशाह नमरूद ने जो देखा, किसी से तुम मिल रहे हो, किसी से तुम बात कर रहे हो, वो कौन है? कहा, वो अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन हैं, मैं तन्हा होता था, हज़रत जिब्रील अमीन मुझसे बातचीत करने के लिए आ जाया करते थे, अल्लाह का फरिश्ता आता था मेरा दिल बहलाने के लिए। 40 दिन देखने के बाद भी शहर बाबिल का कोई भी आदमी कलमा नहीं पढ़ा, एक भी कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उसी मजमे में खड़े थे और आपकी ज़ौजा मोहतरमा, जिस वक्त ये वाक़या चल रहा था तो आपकी शादी मुबारक हो चुकी थी। आपकी ज़ौजा मुबारका जब 40 दिन के बाद बाहर आए, अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहीम अपने भांजे लूत को और अपनी बीवी सारा को लेकर इस शहर से निकल जाए।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर से निकल गए और दूसरे शहर में जब पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी हज़रत सारा हैं उनकी मुलाकात हुई हज़रत हाजिरा से। ज़रा ये वाक़या भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है और आज हमारे घरों के लिए, हमारे ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए बड़ी नसीहत आमेज़ वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रास्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ऐ लूत, तुम इसी इलाक़े में रुको और यहीं से तुम्हें दीन का काम करना है, मैं और मेरी बीवी आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा को लेकर आगे बढ़े। हज़रत सारा दुनिया की वो ख़ूबसूरत ख़ातून हैं, वो ख़ूबसूरत ख़ातून हैं। किताबों में आता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वो हुस्न है, वो हुस्न मिला है सैयदा सारा की वजह से। सैयदा सारा की वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, जिनके बेटों में यूसुफ़ जैसा हसीन बच्चा हो, उनके अम्मी के हुस्न का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? उनके घर के बड़ों के हुस्न का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? और एक किताब में ये लिखा हुआ है कि दुनिया की सारी खूबसूरती एक जमा कर दी जाए तो हज़रत सारा की 1% हुस्न के बराबर नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत खातून हज़रत सारा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। जब आप दोनों बाबिल शहर को छोड़कर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक इलाक़े का मुबल्लिग बना के अब आगे बढ़े तो एक बादशाह इलाक़े के बीच में पड़ता था। उसकी आदत हमेशा लड़कियों पर, औरतों पर नज़र हुआ करती थी। जब भी किसी हसीन व जमील लड़की को देखता, किसी खातून को देखता तो फ़ौरन हुक्म देता कि इसको जेल खाने में बंद कर दिया जाए। हज़रत सारा पे नज़र पड़ी, उसने कहा कि जेल में बंद कर दिया जाए। हज़रत सारा को जेल में बंद कर दिया गया। अब उसने जो है, उस बादशाह ने ये इरादा किया कि मैं इस खातून के करीब जाऊंगा, इससे मिलने की कोशिश करूंगा। जैसे ही करीब होने लगा, अल्लाह ताला ने इसके आँखों की रोशनी छीन ली। अल्लाह ने इसके हाथ पैर गिरा दिए। जैसे ही हाथ पैर गिरे, आँखों की रोशनी ख़त्म हुई तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि लगता है ये बड़ी पाक खातून है, इसके साथ ये हरकतें नहीं हो सकती। जैसे ही इरादा चेंज हुआ तो अल्लाह ने रोशनी अता फ़रमाई, हाथ की फिर से ताकत, पाँव की ताकत अता फ़रमाई। जब हाथ की ताकत आ गई, पाँव की ताकत आ गई और आँखों की रोशनी आ गई, फिर से उसकी नीयत बिगड़ी। उसने सोचा कि मैं करीब जाऊँ। करीब जाने लगा, दूसरे मर्तबा भी ऐसे ही हुआ। फिर उसने दिल में इरादा किया कि ये बड़ी पाक खातून है, इसके करीब नहीं जा सकते। फिर उसने हज़रत सारा को देखा। तीसरे मर्तबा उसने ये इरादा किया। तीसरे मर्तबा भी करीब नहीं जा सका तो बिल आखिर उस बादशाह ने इरादा किया, आज के बाद मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ना इसके करीब जाने की कोशिश करूंगा। आँखों की रोशनी वापस आई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इस खातून को उस खातून के साथ रखो जो इसकी तरह बड़ी पाक साफ़ है, बड़ी पाक साफ़ है, उसके साथ रखो। हुआ क्या था, इससे पहले भी ये खातून इसके पास ऐसी ही आई थी। इसने एक खातून को ऐसे ही इससे पहले लाया था और उस खातून के पास भी जब जाने लगा ना, इसके साथ वही मामला हुआ। और जानते हो वो खातून का नाम क्या है? उस खातून का नाम है सैयदा हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा। सैयदा हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा, वो खातून भी उसी जेल में बंद थी। हज़रत सारा को हज़रत हाजिरा के कमरे में भेजा गया और पूरा वाक़या हज़रत सारा ने सुना। लंबी उम्र हो चुकी थी हज़रत इब्राहीम की, लंबी उम्र हो चुकी थी हज़रत सारा की। तो हज़रत सारा ने इरादा किया कि मेरे लंबी उम्र के बाद, इब्राहीम की लंबी उम्र के बाद कोई औलाद नहीं है, औलाद का सिलसिला चलता रहे, नबियों का सिलसिला चलता रहे, ख़ानदान का सिलसिला चलता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत हाजिरा के निकाह का अपने इरादा फरमाया और कहा कि हाजिरा मेरे शोहर इब्राहीम से निकाह कर लो। हज़रत हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ निकाह हुआ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों ज़ौजा को लेकर अपने शहर की तरफ फिर जाने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अभी चंद दिन हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि मौला एक मुझे लड़का अता फ़रमा, मुझे एक लड़का अता फ़रमा जो मेरी नबूवत को लेकर चले, जो मेरी वरासत को लेकर चले,
जो मेरी जो है ख़ानदान को लेकर चले, मौला औलाद अता फरमा। एक दिन था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे थे और सैयदा हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहा खड़ी थी। अचानक हज़रत इब्राहीम रोते हुए मुस्कुराने लगे। तो हज़रत हाजिरा ने पूछा, इब्राहीम क्या हो गया, रोते रोते मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी अभी मुझे खुशखबरी मिली है कि अल्लाह ताला मुझे लड़का अता फरमाने वाला है। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, एक लड़का मिलने वाला है। तो हज़रत हाजिरा मुस्कुरा के कहने लगी कि इब्राहीम ज़रा अपनी उम्र तो देखो, अपने दाढ़ी को तो देखो, मेरी हालत को तो देखो, मैं किस उम्र में पहुंच गई हूँ, तुम किस उम्र में हो, मेरे बाल क्या हैं, मेरे सफ़ेद बाल देखो, तुम्हारे सफ़ेद बाल देखो, इस उम्र में कैसी औलाद हो सकती है? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, नहीं, अभी जिब्रील अमीन आए थे और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी दे के गए हैं कि इब्राहीम तुझे इस्माईल जैसी औलाद अता फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये पहली औलाद हैं जो सैयदा हाजिरा के ज़रिए दुनिया में तशरीफ़ लाई। मैं बताना ये चाहता हूँ, देखो जब माँ बाप पाक व साफ़ होते हैं, माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हमेशा जद्दोजहद करते हैं, माँ बाप हमेशा नेक रास्ते पर होते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला औलाद नेक अता फरमाता है। और औलाद कैसी मिलती हैं? ऐसी औलाद मिलती हैं कि क़यामत तक नाम रोशन करती हैं। अब ज़रा देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, बाद में फिर औलाद हुई सैयदा सारा को। यहाँ पे बड़ी समझाने वाली बात करूँ मैं, हज़रत सारा को अब तक औलाद नहीं, हज़रत सारा ने अपने खुद से अपने शोहर का दूसरा निकाह कराया औलाद के लिए। औलाद हुई इधर, अल्लाह ताला ने इस निकाह की बरकत से सैयदा सारा को भी औलाद अता फरमाई। और मैं अपने इश्क से बात करूं, हुजूर का ग़ुलाम हूँ, मदीने वाले का ग़ुलाम हूँ, मैं अपने इश्क से बात करूँ तो ये कहूँगा कि सैयदा सारा ने नबी करीम के दादा सैयद इस्माईल को आने का ज़रिया बनाया, तो अल्लाह ने मेरे महबूब के सदक़े सारा के गोद को भी भर दिया है। हज़रत सारा को भी औलाद अता फरमाई। और कैसी औलाद अता फरमाई? सैयदा सारा को नबी के सदक़े में 1,24,000 की दादी सैयदा सारा हैं। 1,24,000 नबियों की दादी सैयदा सारा हैं, और हज़रत हाजिरा सिर्फ़ हमारे नबी की दादी हैं। सुबहान अल्लाह, ये कमाल है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदा सारा को ये कमाल अता फरमाए, औलाद हुई। ये उम्र में, इस उम्र में पहुंचकर बड़ी खूबसूरत औलाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पेशानी से नूर मोहम्मदी निकलकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी में जलवगर हुआ। अब हुजूर के नूर मुबारक जिसके पेशानी में जलवगर हो वो कितना खूबसूरत होगा। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत बच्चा होगा। बच्चा पैदा हुआ, अभी चंद दिन हुए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहीम अपनी बीवी और अपने बच्चे को ले जाकर ऐसे इलाके में छोड़ कर आओ जहाँ कोई बसने वाला ना हो, जहाँ किसी चरिंद परिंद के भी गुज़र ना हो, जहाँ पानी का भी एहतमाम ना हो, ऐसे इलाके में छोड़ कर आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजिरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल को लेकर मक्के के सरज़मी पर पहुँचे, अरब के इलाके में पहुँचे। ये अरब का वो इलाका है जहाँ बागात नहीं, ये अरब का वो इलाका है जहाँ पानी का कोई एहतमाम नहीं, ये अरब का वो इलाका है जहाँ कोई मयसर नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई चरिंद परिंद, यहाँ तक के हवा के उड़ने वाले परिंदे भी उस रास्ते से नहीं गुज़रते थे। ऐसे इलाके में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़कर जाने लगे। हज़रत इब्राहीम ने कुछ नहीं कहा, छोड़े, चंद खजूरें और एक पानी का मशकीज़ा दिया, जाने लगे। अब बीवी पूछने लगी कि इब्राहीम किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं है, किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम खामोश थे, कुछ नहीं कहा आपने। अब बीवी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, अल्लाह पर यकीन रखने वाली और अल्लाह ताला की कुदरतों को देखने वाली। हज़रत हाजिरा ने ख़ुद कहा कि इब्राहीम क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर से इशारा करते, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है।
तो हज़रत हाजिरा का जवाब सुनो। हज़रत हाजिरा ने कहा, फिर इब्राहिम चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम ने पूछा क्यों? कहा जिसका मुहाफिज खुदा है, जो खुदा के हुक्म से ठहर रहा है, फिर उसको इब्राहिम की ज़रूरत क्या है। अल्लाह अकबर, क्या ईमान है, क्या अक़ीदा है, क्या यकीन है अल्लाह पर, क्या भरोसा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़े चले गए। अब इधर हज़रत हाजिरा, आपके पास जो चंद खजूर थे और कुछ पानी था, आपके खजूर ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया। अब बच्चे को दूध पिलाना है। अरब का इलाक़ा है, ज़मीन रेतीली है, चारों तरफ से पहाड़ हैं। आज तो फिर भी सहूलतें, उस ज़माने में सहूलतें कोई नहीं थी। पानी नहीं था तो कौन आके ठहरेगा, कुछ इंतज़ाम नहीं था तो कौन आएगा, तो कोई नहीं था। हज़रत हाजिरा भूख की वजह से, प्यास की वजह से आप पहाड़ों पे घूमने लगी कि कहीं से पानी मिल जाए। कभी सफ़ा पे जाती, कभी मरवा पे जाती, और ये इसलिए था कि मैं पानी पी लूँ तो बच्चे को दूध पिला सकूँ। मैं इतनी भूखी प्यासी हो गई हूँ कि बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजिरा 7 मरतबा चक्कर लगाती हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं रहा। दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आया। अब फिर अचानक आपने पहाड़ से देखा कि मेरा बेटा इस्माईल के कदमों से लगकर एक चश्मा जारी है, पानी का चश्मा निकल रहा है। बच्चा जब भूखा प्यासा होता है ना, तो ज़मीन को हाथ मारता है, ज़मीन को पैर मारता है। हज़रत इस्माईल ज़मीन को पैर मारते हैं, पानी का चश्मा उबल पड़ा। हज़रत हाजिरा पहाड़ के ऊपर से देखती हैं कि पानी जारी है। हज़रत हाजिरा करीब आई, आपने देखा ये पानी तो चश्मे उबलते हुए बाहर निकल रहा है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आपने अपनी ज़बान ने कहा ज़मज़म, ज़मज़म। ज़मज़म का मतलब होता है रुक जा, रुक जा। 2 मरतबा ज़मज़म कहा और अल्लाह को ये जुमले इतने पसंद आए, अल्लाह ने पानी का नाम ही क़यामत तक ज़मज़म रख दिया। ये देखो अल्लाह ताला नबियों की बरकतें, अल्लाह वालों की बरकतें कैसी देता है। ज़मज़म के जुमले क़यामत तक पानी के पड़ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एड़ियों से लगा हुआ वो पानी, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि कितना भी बीमार हो, कितना भी परेशान हाल हो, ज़मज़म का पानी पी ले, अल्लाह ताला शिफायाबी अता फरमाता है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्माईल अलैहिस्सलाम का कदम लगा, पानी ज़मज़म बना, शिफा वाला बना। जब इस्माईल के कदमों की बरकत ये हैं, तो फिर मुस्तफ़ा के कदमों से लगने वाले पानी की बरकतें क्या होगी, फिर मुस्तफ़ा के कदमों से लगने वाले पानी की अज़मतें क्या होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से लगने वाला पानी ज़मज़म बना। किस लिए बना? इसलिए बना क्योंकि नूर मुस्तफ़ा इस्माईल अलैहिस्सलाम के पेशानी मुबारक में जलवा फरमा था, हुजूर का नूर मुबारक का जलवा फरमा था। इसलिए जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से लगने वाला पानी भी ज़मज़म बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहीं छोड़कर चले गए। अब यहाँ से हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजिरा की ज़िंदगी शुरू हुई। जैसे ही पानी को दूर से जाते हुए कबीला, जिसको जुरहम कहा जाता है, कबीले ने देखा, करीब आ गए और उन्होंने हज़रत हाजिरा से इजाज़त ली, हज़रत इस्माईल से इजाज़त ली और कहा कि हम यहाँ शहर आबाद करना चाहते हैं। उस वक्त से मक्का शहर की आबादी शुरू हुई। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्र बढ़ने लगी, यहाँ तक कि 9 साल की उम्र हुई। 9 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि इब्राहीम, जो तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ है उसकी क़ुरबानी मेरी बारगाह में पेश करूँ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसकी क़ुरबानी पेश कर रहे हैं? कल इंशाअल्लाह 9 बजे ईदगाह तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह वहाँ बयान करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी किस शानों वाली थी और किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पसंदीदा चीज़ की क़ुरबानी पेश की है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला
हम तमाम को हज़रत इब्राहीम के सदक़े, हज़रत इस्माईल के सदक़े, सैयदा सारा व हाजिरा के सदक़े अल्लाह ताला हम तमाम को मज़बूत ईमान नसीब अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को यकीनों वाली ईमानी ज़िंदगी नसीब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।